नमस्कार। रोजगार के नए नए वेन्यूज ढूंढे जा रहे हैं और उसे अचीव भी किया जा रहा है। कुछ तो इतने जबरदस्त हैं, माइंड ब्लोइंग हैं, इंटरेस्टिंग हैं, थोड़े से रिस्की भी हैं और नाम है एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिकवरी इंडस्ट्री। वो इसमें इंडिविजुअल लेवल पे आप एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिकवरी एजेंट बन सकते हैं। अपनी कंपनी को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के माध्यम से, और नो लॉस नो प्रॉफिट पेमेंट फॉर ओनली वर्क डन दिखा के धड़ल्ले से एनजीओ चला सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, ये जो एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड में से जो विक्टिम्स होंगे, जो आपके पास आएंगे, वो जब रिलेशनशिप में थे तब जो उन्होंने खर्चे किए थे या उड़ाए थे, उनके पास उनका कोई डाटा है, कोई बैलेंस शीट है, कुछ है, तो वो कहते हैं कि इतने पैसे हमने उड़ा दिए तो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, ये कॉस्ट हमें वापस चाहिए, तो उस कॉस्ट की आप रिकवरी करते हैं। एक एग्जाम्पल आपको मैं अभी दिखा रहा हूं, बहुत जबरदस्त है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं रोहित गुप्ता से कि भाई आपके जो वीडियोज हैं वो मैं उठा रहा हूं, कॉपीराइट मत मारना, इसीलिए कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आपका भी तो प्रमोशन ही कर रहा हूं ना। चलिए ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसे पहले आप देखिए। हेलो हेलो जी हेलो, हाँ बोलिए। मेरी बात जी से हो रही है? हाँ जी बोलिए, सोनिया बोल रही हूँ। मैडम मेरा नाम रोहित गुप्ता है और अच्छा? आपके एक फ्रेंड जो आपके पहले बॉयफ्रेंड थे मिस्टर अनिकेत, उन्होंने हमारी कंपनी से एक पैकेज लिया है। हमारी कंपनी का नाम है एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिकवरी एजेंट। हम जो है ब्रेकअप होने के बाद में गर्लफ्रेंड्स या एक्स बॉयफ्रेंड से जो जो सामान और पैसे की रिकवरी होती है वो हम करते हैं। तो मतलब क्या बात हुई आपकी अनिकेत से, क्या कहा उसने? अनिकेत ने हमारा पैकेज लिया है कि वो आपके ऊपर जितने भी पैसे उसने उड़ाए हैं वो सारे पैसे आपसे हमको लेना है, तो इसके लिए मैंने आपको फोन किया है। हमारे क्लाइंट अनिकेत ने आपका नंबर दिया है। अनिकेत क्या पैसे उड़ाए, क्या बोल रहे हैं आप? मैम मेरे पास पूरा लिस्ट है। पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आपका ब्रेकअप को होके 2 घंटे भी नहीं हुए थे, आपका नया बॉयफ्रेंड राहुल बन गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। ये क्या बकवास बोल रहे हैं, पागल हो गए क्या? 2 घंटे बाद बॉयफ्रेंड बन गया था क्या? मैम क्या चल रहा है ये? अनिकेत जी ने हमको यही बोला था। किसने आपको मेरा नंबर दिया है? अनिकेत हमारा पागल है क्या? नहीं आपका बॉयफ्रेंड मैम। हाँ उसको लो, उससे बात करो। मेरी क्या किसने नंबर दिया उसको? नहीं आपसे कुछ, हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, इसको म्यूट कर। हमारे पास एक पूरी लिस्ट है मैम, वो हम आपसे अभी आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला मैम, आपके जो फादर है वो सिगरेट पीते हैं? उससे आप लोगों को क्या लेना देना? और ये अनिकेत ने आपको मेरा नंबर किस लिए दिया है? मतलब ये क्या चल रहा है? ब्रिस्टॉल सिगरेट आपके पापा पीते हैं और जब भी अनिकेत आपसे मिलने आता था आप उनसे 1 पैकेट सिगरेट मंगाती थी। ये सब क्या डिटेल्स देके रखा है? तो मैम क्या चल रहा है? 120 का पैकेट आता है और महीने के अगर 20 पैकेट भी हुए तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ 10-15 हजार का बिल वो होता है। उसके बाद आप अपने घर में झूठ बोलती थी कि आप दूध लेने जा रही हो, और दूध का पैकेट भी अनिकेत लेकर आता था। 42 रुपीस का पैकेट आता है, तो उस हिसाब से महीने का कितना हो गया वो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैम, आपसे एक सवाल है, आप है ना वहां पर? अरे पर मैं सुन रही हूँ, पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है फोन किसने लगाया? ये हमारी एजेंसी, हमारी नया स्टार्टअप है मैम, हमारा स्टार्टअप है। हमारी युगांडा से कंपनी चालू हुई थी, वहां से हमने बहुत ये किया है रिकवरी। अभी हम यहाँ पर आए। कैसे मान लो आप ये रिकवरी एजेंट? वो ये क्या है? मैं आपको अनिकेत का क्या वो पहले बताओ मुझे। हमारा लाइसेंस देखिए, हमारी जो कंपनी है
MH02FN71 के तहत हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। आप चेक कर सकते हो, हमारी कंपनी रेरा रजिस्टर्ड भी है और हमारे को FSI भी मिला हुआ है और हमारी कंपनी एकदम सॉलिड रजिस्टर्ड है। आप चेक करा सकते हो। आप गोराई बीच में अनिकेत के साथ जाती थी और अपने घर के लिए 2 डजन ताड़ गोला, आप ताड़ गोला भी लेती थी, उसका भी पैसा नहीं भरती थी। ये कैसे हो आप मैम? ताड़ गोला तक का पैसा नहीं भरा। 1 मिनट, जब तक वो रिलेशनशिप में था ये सब गिनती तो उसने मुझे कभी नहीं कराई। अब जब ब्रेकअप हो गया है तो जब अब तक वो ये सब कैलकुलेशन तो मुझे भेज रहा है वो, मतलब क्या है इसका मतलब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पैसे का कहाँ से अचानक आ गया? जब तक रिलेशनशिप था, जब तक आपका रिलेशनशिप था तब तक राहुल भी खाली दोस्त ही था ना। अब राहुल 2 घंटे ब्रेकअप होने के बाद में बॉयफ्रेंड भी बन गया। ये भी तो बात है ना मैडम। ये किसने बोला 2 घंटे बाद वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया भाई? अरे ये सब वो क्या, मुझे नहीं पता आपको क्या आपके बता रहा है। नहीं। तो आपकी तरफ से ये भी बोली गर्लफ्रेंड रिकवरी वाला भी हमने भी जो इन्वेस्ट किया वो भी बोलो। गर्लफ्रेंड के लिए क्यों नहीं रिकवरी है यहाँ पे? नहीं मैम, आपने हमेशा यही कहा था कि राहुल सिर्फ एक दोस्त है और फिर राहुल आपका बॉयफ्रेंड बन जाता है। एक बात बताओ, जब भी आप 5 स्टार होटल में जाते, आप ड्राइव पे जाते हो तो आपको बीच में टॉयलेट जाने के लिए आप 5 स्टार होटल जाते हो। जब आप 5 स्टार होटल में जाते हो तो वहां पर कोल्ड कॉफी और पास्ता क्यों खाने का ऑर्डर करते हो? चुपचाप वापस आने को नहीं होता? और फिर जब बिल आता है तभी आप बोलते हो बेबी आई कांट यूज माई क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे डैड के पास जाने वाला है, मेरे मैसेजेस डैड के पास जाते हैं। तो अनिकेत का बाप नहीं है, वो क्या लावारिस है, वो क्या अनाथ है, उसके बाप के पास मैसेज नहीं जाता? देखिए, मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर मेरे डैडी के नंबर से लिंक है, उनको SMS जाता है, ये बात सच है। उसका क्रेडिट कार्ड उसके फादर के साथ नंबर के साथ लिंक नहीं है। आप 2000 रुपए का नोट कभी खर्चा करने वाली हो कि वो खाली छुट्टा नहीं है अनिकेत भरे। देखो मैम, आपका टोटल बिल 1,75,000 रुपीज है। एक लास्ट में आपको बोलना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1,75,000? यस, ये कहाँ से आया है? ये आया नहीं, ये आपके ऊपर खर्चा किया गया है। मैम एक बात बताओ, आपके पापा का हेयर डाई जिससे वो अपने छाती के बाल ब्लैक करते हैं, उसका वो हेयर डाई भी अनिकेत लेकर आता था। ये बात भी कहाँ से, ये बात भी मुझे समझ में नहीं आई। ये सब बहुत बकवास है। मेरा जो बॉयफ्रेंड है आप उससे बात कीजिए। लाओ, 1 मिनट बात कीजिए। हाँ लाओ। राहुल, हेलो। हाँ हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर योर न्यू रिलेशनशिप। काम बोला सर, आप वही हो ना जो आप दोस्त थे पूरे टाइम कंधे की तरह, और फिर पट करके आप बॉयफ्रेंड बन गए, आप वही हो ना? हेलो डोंट गेट पर्सनल, काम बोलना। तू बाकी का बात मत बता, तू है कौन, हु आर यू, वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम? सर आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई माउथ सर। मैं आपको खाली इतना बोलना चाहता था सर कि फाइंड इट फनी, फाइंड इट फनी। अनिकेत के बारे में पता है ना ऑलरेडी, यू नो अबाउट अनिकेत ना, हाउ यू जान। तूने बताया। सर हमको पैसे मिल जाएंगे क्या यार? मतलब तू फोन रख, तू फोन रख, मैं मेरा देख लेता हूँ। सर पैसा सर आप दोगे सर? आपके कार्ड से ऑनलाइन गूगल पे है सर? देख लेता हूँ सर गूगल पे इसको जो भी है इसको सर 1,75,000 रुपीज कहीं से भी है, हमको फर्क नहीं पड़ता सर। कौन सा पैसा है? हमारी सर्विसेज की जरूरत पड़े तो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ सर। सुन रहा तू फोन रख मेरे भाई, तेरा नाम जो भी है, बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ मैं अपना पेशेंट। सर आप बदतमीजी से बात कर लो, बट पैसा दे दो सर। कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी है। आप रिलेशनशिप में हैं तो खुल के आप जिए, लेकिन आंखें भी खुली रखें। आजकल गूगल से, पेटीएम से पेमेंट होता है, हर चीज़ का रिकॉर्ड बनता चला जाता है। आप पार्क में हैं, मॉल में हैं, कहीं ड्राइव पे गए हुए हैं तो फोटो लेते रहते हैं, सेल्फी लेते रहते हैं, एक दूसरे की तस्वीर शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, ये सब रिकॉर्ड बनता चला जाता है। आपको देखना ये है कि अगर आप लड़का हैं और आप ब्रेकअप करते हैं, आप अगर बॉयफ्रेंड हैं और ब्रेकअप करते हैं, तो फिर वो जितने रिकॉर्ड्स हैं, जो पेमेंट्स हुए हैं, जो आप मॉल में थे या पार्क में थे या ड्राइव पे गए तो जो तस्वीरें खींची गई हैं, सब रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। और फिर वो रिकॉर्ड साबित करता है कि आप रिलेशनशिप में थे। अगर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड अगर ये कह दे कि आपने दुष्कर्म किया है या फिर प्रॉमिस किया था शादी का और फिर ब्रेकअप किया है आपने, तो सालों के लिए
आप जेल में जा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी खलास हो सकती है। लेकिन अगर वो एक्स गर्लफ्रेंड जो है आपकी, उसने ब्रेकअप किया है, तो फिर आप ये एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिकवरी एजेंट की मदद ले सकते हैं, अगर आपके पास कुछ डाटा है, कुछ बैलेंस शीट है, कुछ प्रूफ्स हैं तो। लेकिन अभी तो मैं ये कहूँगा कि अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। या तो रिलेशनशिप में पढ़ो ही नहीं, मस्त रहो, अपनी ज़िंदगी जियो, है ना, या आंखें खुली रखो, जागरूक रहो। एक जागरूकता, एक जागरूकता अभियान जो है, अवेयरनेस अभियान जो है, वो सालों से लोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक छोटा सा वीडियो है, ये क्लिप है, इसे देखिए आप। एक सेकंड गाड़ी रोको। क्या हुआ? मैं भूल गई, मुझे क्रेडिट कार्ड लेकर आना है। मिल गया क्रेडिट कार्ड? हाँ मिल गया। मोनिका नहीं है? हाँ। उसने आईफोन 8 ले लिया। तो अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है, मेरे पास अभी तक आईफोन 6 है, मुझे कम से कम 8 प्लस चाहिए। यार मैंने तुम्हें अभी तो डायमंड की रिंग लेके दी थी। 1 महीना हो गया उस बात को, मुझे कम से कम आईफोन 8 प्लस चाहिए। अरे यार अब इसे कहाँ से आईफोन ला के दूं, उधर जहर खाने को पैसा नहीं है यार। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़ करता हूँ, मैं सोचता हूँ कुछ। हाँ 2 days later. तुम्हारा आईफोन 8 प्लस। Thank you, baby, you're a darling। 3 weeks later. मैं नहीं रह सकती उसके साथ, अब बस मुझे ब्रेकअप करना है उससे। तो तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ मैंने सब सुन लिया। आज या कल मुझे तुमसे ये बात करनी थी। तुम बहुत पॉजेसिव हो। मुझे पता है तुम मुझे ये भी सुना सकते हो कि मैंने तुम्हें फोन लेकर दिया, गाड़ी लेकर दी। सब लड़के करते हैं यार, अफेयर में कौन नहीं करता। मैं उन लड़कों में से नहीं निकला। मतलब ये कि जो सब कुछ भी मैंने लिया है वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से ही लिया है। साला थे तो हम शरीफ, बट लेकिन तुम्हारे प्यार ने हमें हरामी बना दिया। रिलेशनशिप में लड़कों को गिफ्ट देना पड़ता है, ये रिलेशनशिप का धर्म है, ये लड़कों की ड्यूटी होती है। जैसे कि आप परीक्षा में पास करने के लिए लिखते हैं, ऐसे ही रिलेशनशिप में अगर आप हैं और लड़का है तो आपको गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना पड़ता है। कुछ सेकंड का और एक क्लिप देख लीजिए आप। तुम्हें पता है अंजू के बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज किया था लास्ट वीक। हाँ? 4 कैरेट की रिंग दी है। शीला के बॉयफ्रेंड ने लास्ट वीक उसे प्रपोज किया। 3 कैरेट की रिंग दी है। रित्तू के बॉयफ्रेंड ने 2 कैरेट की रिंग दी है। बारिश बहुत हो रही ना आज। हाँ बारिश बहुत है। और शीला बता ही दिया है मैंने तुम्हें। क्या कर रहे, तुमने मुझे क्या दिया? मैंने तुम्हें दिल दिया यार, दिल दिया। दिल दिया? दिल नहीं चाहिए मुझे, कम से कम ढंग की रिंग ही दे दो मुझे, ताकि मैं भी फ्लॉन्ट कर सकूं। जिंदगी में आराम चाहिए, शांति चाहिए, फन चाहिए, मस्ती चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो अपने रास्ते चलिए। MGTOW को रिदम में बोलिए, मैन गोइंग देयर ओन वे। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपका चैनल है, इसे 100K तक तो पहुँचा दीजिए। 94 प्लस पे आके रुक सा गया है, तो अपने रास्ते चलिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सफलता की ऊंचाइयों को छूइए। आंखें खुली रखिए।